हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स में बात करेंगे। पहला टॉपिक ये रहेगा कि आखिरकार इस क्वेश्चन पेपर को 1.5 घंटे में यानी 1 आवर एंड हाफ एन आवर यानी 90 मिनट सवाल सॉल्व किए जाएं। पहला टॉपिक हम ये डिस्कस करेंगे, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखें और अपने नोट्स ले लें। दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि आपको पता है 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा एक गलत सवाल पे, और इस बार जिस हिसाब से कंपटीशन है उस हिसाब से 0.25 मार्क्स भी बहुत मायने रखेगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करें और कैसे 1.5 घंटे में ये पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करें, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक कि आखिरकार 1.5 घंटे में यानी 90 मिनट्स में हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर इन 90 मिनट्स, यानी हाउ टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स। ओके, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। तो देखिए, एक अप्रोच हमारी स्टूडेंट्स की रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन को लेके पूछ भी रहे हैं कि कैसे इन सवालों को सॉल्व करें 90 मिनट्स में। तो एक अप्रोच जनरली जो स्टूडेंट फॉलो करते हैं वो ये है कि टोटल 90 मिनट्स हैं एंड क्वेश्चंस आर 100, so we have to divide 90 by 100 so that we can get the time we can allot to each question, that is coming 54 seconds। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, मैंने अविनाश के साथ डिस्कस किया था, बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के साथ डिस्कस किया था, अपना जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस में कहूंगा ये गलत अप्रोच है। आप मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, जीके को इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन में 54 सेकंड्स देना उचित नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। राइट अप्रोच होनी चाहिए कि आपके जो 4 सेगमेंट हैं, हर सेगमेंट के लिए एक पर्टिकुलर टाइमिंग आप फिक्स कर लें। अब वो पर्टिकुलर टाइमिंग हर सेगमेंट की किस तरह से फिक्स होगी, जो सेगमेंट जितना डिमांड करता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जितना एबिलिटी के साथ आपको टाइम चाहिए इस क्वेश्चंस के लिए, उस हिसाब से डिवाइड कर देना चाहिए हमें सेगमेंट को टाइम, और आपको स्ट्रिक्टली अपना टाइमिंग नोट करना चाहिए और उस सेगमेंट को उतना ही टाइम देना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इन 4 यूनिट्स को कितना टाइम अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊंगा देना चाहिए। तो सबसे पहले जब आपके पास प्रश्न पत्र आए, अपना नाम हम भर लिया, रोल नंबर भर लिया, आराम से कूल एंड काम होके अपना कूल एंड कामनेस मेंटेन रखें। और अब सबसे पहले हम सजेस्ट करेंगे अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों को, एस्पिरेंट्स को, कि फर्स्ट यू सॉल्व जीके सेक्शन, जनरल नॉलेज के सेक्शन को आप सबसे पहले सॉल्व कीजिए। ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए जीके के सवाल डायरेक्ट सवाल होंगे। आपने जितना याद किया है, मगअप किया है, वो सारा फटाफट आपको याद रहेगा। उस समय जब आप पहला सेक्शन सॉल्व करेंगे तो आपको याद ताज़ा रहेगा और एकदम फटाफट करते हुए चले जाएंगे और आपका टाइम बचेगा। तो फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व जीके सेक्शन, जीके क्वेश्चंस, एंड द टाइम विच आई एम सजेस्टिंग इज 15 मिनट्स। देखिए 15 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं। अब आप आराम से कर सकते हैं, बल्कि अगर आपको वो सवाल आ रहे होंगे, क्योंकि अगर जीके ऐसा सेक्शन है कि अगर आपको सवाल आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, और 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इवन आप हाफ एन मिनट यानी 30 सेकंड्स भी एक क्वेश्चन को दीजिए, क्योंकि 10 सेकंड्स उसको पढ़ने में लगभग निकलेगा और 20 सेकंड्स में सोच के आपको ऑप्शन लगा देना है। तो इस तरह के करके चलेंगे तो 25 में से 20 सवाल तो 15 मिनट्स में आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे। 5-6 सवाल ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा, उसमें मैं अभी आऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स के सवाल कितने भी सरल रहे लेकिन फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, थोड़े बहुत ट्रिकी रहेंगे। फटाफट आपको सवाल समझना होगा किस सेक्शन से आया है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस तरह से मैं इसको अप्रोच कर सकता हूं। 2-3 तरह के होते हैं मैथ्स में, एक लॉन्ग मेथड होता है, अगर लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, या कोई शॉर्ट ट्रिक है उसमें फटाफट फॉर्मूला लगा के, तो आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए हमने मैथ सेगमेंट को 25 क्वेश्चंस के लिए आपको दिए हैं 35 मिनट्स, राइट। सो टेक योर 35 मिनट्स, हैव अ वॉच। आप उसमें देखिए 35 मिनट्स में जितने सवाल आप मैथ्स के कर सकते हैं कर लीजिए, फटाफट करते जाएंगे। प्रैक्टिस की है, स्पीड की है तो मैथ्स के सवाल कर लेंगे। सो 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, 35 मिनट्स, तो आपका ये पूरा प्रश्न पत्र पहले चांस में सॉल्व हो गया। अब हमने 10 मिनट्स आपके लिए रखे हैं दोस्तों स्मार्ट गैसेस के लिए। एंड व्हाट आर स्मार्ट गैसेस, मैं आपको बताऊंगा। इंटेलिजेंट गैस किसको कहते हैं? एक होता है आंख बंद करके तुक्का लगाना, कोई भी ऑप्शन से लगा देना, इसलिए लगाना कि अटेम्प्ट को बढ़ाने के लिए। ये आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इंटेलिजेंट गैस, स्मार्ट गैसेस कैसे लगाए जाते हैं ताकि आपकी चांसेस बढ़े। क्योंकि अगर आप नोट करेंगे, एक सवाल गलत करने पे 0.25 मार्क्स आपका कट रहा है, यानी 4 सवाल आप गलत करेंगे तो 1 मार्क पूरा डिडक्ट होगा। और आप फर्ज कीजिए
कि 4 सवालों में से यदि 3 सवाल गलत हो गए और एक सवाल भी ठीक हो गया आपका, तो आपका 0.25 मार्क्स का आपको एज मिला, राइट। सो स्मार्ट गेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिवाइजिंग, कहीं आपने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर ली, कोई गलती तो नहीं कर ली। ओके, यहां तक अगर आप क्लियर हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात है, जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनको आपको 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाता है। आपको लगता है कि ये सवाल मुझे सॉल्व करना चाहिए, लेकिन आपको शॉर्ट आपको आंसर नहीं पता हो रहा होता है। खास तौर पे ये जीके, सोशल साइंस और साइंस के लिए लागू होगा। मैथमेटिक्स में तो ऐसा है दोस्तों, अगर आपको आंसर मिल गया, आपने सही फॉर्मूला लगाया, तो आपको चारों ऑप्शन में से एक आंसर दिखेगा। नहीं मिल रहा होगा तो आपको नहीं बन रहा होगा वह सवाल। तो आपको मोस्टली 3 सेक्शंस में ये स्ट्रेटेजी काम आएगी कि हमें नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, स्टेप बाय स्टेप, जब मैंने आपको जो अलॉटेड टाइम दिया है उस अलॉटेड टाइम में भी फर्स्ट राउंड यानी पहली बार जब आप सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, आप केवल और केवल उन सवालों को फटाफट सॉल्व कीजिए जिनमें आप 100% शॉर्ट हैं, राइट। और उन सवालों को आप रिव्यू का, उसमें एक ऑप्शन होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कि आप इस क्वेश्चन को रिव्यू करना चाहते हैं। तो रिव्यू करने के भी 2 तरीके हैं दोस्तों। एक तरीका स्टूडेंट्स ये फॉलो करते हैं कि उसका जो आंसर उनको लग रहा है कि यही हो सकता है, उसको क्लिक कर देते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए मार्क कर देते हैं कि मैं इसको दोबारा रिविजिट करूंगा, एक बार सोचूंगा, अगर लगता है कि मैंने ठीक ऑप्शन लगाया है तो रहने दूंगा, अदरवाइज मैं इसको हटा दूंगा, राइट। तो दोस्तों यहां पर हमारा एक्सपीरियंस ये सजेस्ट करता है कि जिन सवालों पे आपको इस तरह से डाउट है कि 2 ऑप्शंस में डाउट है और एक ऑप्शंस में आपको 90% लग रहा है कि यही आंसर है, तो उनको मार्क कर लें। बहुत ज्यादा तादाद में इस तरह से सवाल ना करें, उनको मार्क कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम बहुत कम है, 1.5 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर है कि आप रिव्यू के लिए लगा तो देते हैं, लेकिन मार्क करने का आपको टाइम नहीं मिलता और उस चक्कर में आपके कुछ सवाल जो सही हो सकते थे वो छूट जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अगर ऐसा अप्रोच कर देंगे, इस बात को बहुत ज्यादा रिपीट कर देंगे, तो कभी कभी मार्क किए हुए काउंट हो जाएंगे आपके मार्किंग में और वो नेगेटिव मार्किंग फेच करेंगे। तो एक बैलेंस्ड वे में कुछ सवालों में यानी 7-8 सवालों में हम इस तरह का गेम कर सकते हैं जिनमें 2 ऑप्शंस में हमें कंफ्यूजन है और एक ऑप्शन हमें काफी लग रहा है, तो हम उसको मार्क कर लें, लेकिन रिव्यू बटन दबा दें ताकि आप बाद में उसको रिव्यू कर सके, जो 10 मिनट्स मैंने खास आपको दिए हैं। ठीक है, देन काउंट योर 100% श्योर क्वेश्चंस जो आपने कर लिए अभी तक, फटाफट उनको काउंट करते हुए जाइए कि मैथ्स में कितने किए, साइंस में कितने किए, सोशल साइंस में कितने किए और जीके में कितने किए। और मान लीजिए उनका टोटल आपको बहुत सेटिस्फैक्टरी लगता है, आपको अपने हिसाब से लगता है कि यस, काउंट में आपने देखा कि 85 क्वेश्चंस मेरे आउट ऑफ 100 बिल्कुल शॉर्ट सही कर दिए मैंने। तो उसके बाद बहुत ही सोच समझ के इंटेलिजेंट गेस वर्क आपको करना है, राइट। अगर आपको लगता है फर्स्ट काउंट में केवल 60 किए या 65 किए, आपको लगता है कि थोड़े मैंने कम किए, तो आप सेकंड राउंड के लिए जा सकते हैं। सेकंड राउंड में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है, वो है इंटेलिजेंट गेस वर्क। ब्लाइंड गेस वर्क दोस्तों कभी काम नहीं करेगा। हम सोचते हैं कि बी या सी, जनरली आंसर्स बी बहुत होता है या सी बहुत होता है, ये सब स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। आपको सोच समझ के एक स्ट्रेटेजी के तहत उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट गेस वर्क। ठीक है, तो इंटेलिजेंट गेस वर्क कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। दोस्तों एक तरीका तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का यह है कि मुझे कौन इन चारों में से आंसर होगा मेरा, वो देखना। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो दूसरा तरीका इंटेलिजेंट गेस वर्क का यह है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर नहीं हो सकता, यानी आप उन ऑप्शंस को हटा रहे हैं, उन ऑप्शंस को अपने रास्ते से हटा रहे हैं जो ऑप्शंस इसका आंसर नहीं हो सकता। आप शॉर्ट हैं कि ये तो किसी और का आंसर था। तो एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। एक सोशल साइंस का क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेट किया है। विच अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स की सूची से भारत के संविधान का वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, राइट। 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, 45th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1980, 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 या फिर 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। तो इसका राइट आंसर तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 है। सपोज आप कंफ्यूज हो गए, आपको याद नहीं आ रहा है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 और 45th अमेंडमेंट एक्ट 1980 तो आप सीधे हटा देंगे। आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 या 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण ये अमेंडमेंट थे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें इनसे अमेंडमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो अब आपको इंटेलिजेंट गेस वर्क कैसे करना है,
तो आपको हटाना है। तो आपने सबसे पहले सोचा यार 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 ने तो वोटिंग एज को लगभग रिड्यूस किया था, वोटिंग से रिलेटेड है, तो ये नहीं हो सकता। 45th अमेंडमेंट एक्ट 1980 आपने सोचा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन ऑफ सीट पार्लियामेंट में दिलाने के लिए था, कुछ इस तरह से था, आपको याद आएगा, आपने तैयारी की है तो ये दोनों हटाएंगे। आप कहेंगे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हो ना हो ये 42nd हो सकता है या 44th हो सकता है। अब आप याद करेंगे 42nd, क्योंकि अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है, अच्छे से तैयारी कर रखी होगी तो आपको याद आएगा ये प्रेम्बल से रिलेटेड था, इसने कुछ वर्ड्स ऐड किए थे प्रेम्बल में, तो ये नहीं होता। अगर इसका इस तरह से होता तो मैंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत अच्छे से तैयारी की, कहीं ना कहीं मेरी नज़रों में जरूर आता। तो आप सोचेंगे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 हो सकता है, क्योंकि उसमें इस तरह की बातें हुई थी, फंडामेंटल राइट्स को लेके चर्चा हुई थी। तो आप दिमाग में लगाएंगे, आप रिजेक्ट कर रहे हैं तीन ऑप्शंस को, आपको लगेगा 90% 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये कहलाता है इंटेलिजेंट गेस वर्क, जिसमें आपने गलत आंसर्स को हटाया छटने की। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये अपना एक ओन केमिस्ट्री होती है, अपनी तैयारी, अपनी बुद्धि और अपने एक्सपीरियंस की हमारी अपनी केमिस्ट्री होती है इस काम को करने की, राइट। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल दिखाया कि किस तरह से आप राइट ऑप्शंस को जा सकते हैं। एक तरीका यह है कि चारों में से राइट आंसर ढूंढना, एक तरीका यह है तीन गलत ऑप्शंस को हटाना। तो तीन गलत ऑप्शन को हटाते हुए, उन क्वेश्चंस को रिव्यू करते हुए आप राइट आंसर लगा सकते हैं। तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हैं। फ्यूजन है उनमें आप अटेम्प्ट कर लें, बहुत ज़्यादा संख्या ना बढ़ाएं ऐसे सवालों की, लेकिन उनको रिव्यू के लिए जरूर मार्क कर लें और लास्ट के 10 मिनट एक बार रिव्यू कर लें। इंटेलिजेंट गेस वर्क का जो एग्जाम्पल मैंने दिया इस तरह से कर लें, तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, राइट। ब्लाइंड गेसेस बिल्कुल भी ना लगाएं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस मैंने आपके लिए डू एंड डोंट्स बिल्कुल रखे हुए हैं, आपको स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करना है। पहले विद इन मैथ सेगमेंट, मैथ सेगमेंट के लिए हमने आपको स्पेशली 35 मिनट्स दिए, लेकिन मैथ सेगमेंट में भी आप फटाफट उन 25 सवालों में से उन सवालों को करें जो आसान दिखते हो। जैसे ही आप पहचान लेंगे ना, क्योंकि आपने तैयारी की है अच्छी, तो आप जैसे ही देखेंगे कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप सबसे सरल सवाल है, फटाफट उन सवालों को कीजिए जिनके फटाफट खटपट आंसर आते हो, राइट। और जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगा के कुछ ज्यादा फॉर्मूले करना है, कुछ ज्यादा एक्सटेंड करना है, कुछ एजम्पशंस लेने हैं, तो उनको फिर थोड़ा बात कीजिए, लेकिन कीजिए विद इन 35 मिनट्स ही। ये जितना भी आपको करना है 35 मिनट्स के अंदर ही गेम करना है, राइट। देन काउंट योर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस की गिनती जरूर रखें। फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा सवाल कर लिया सॉल्व, पूरा प्रश्न पत्र कर लिया सॉल्व, कितने हो रहे हैं? अगर 85 प्लस है, 80 प्लस है, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट गेस वर्क करके आप अपना थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन ब्लाइंड केसेस जिनमें चारों ऑप्शन में से बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिल्कुल उसका बैकग्राउंड नहीं है, आप उन सवालों को अटेम्प्ट ना करें, राइट। कंट्रोल योर सेल्फ, डोंट बी ग्रीडी। कभी कभी क्या होता है, 1.5 घंटे का पेपर है, मैंने देखा है बहुत ज्यादा बच्चे अच्छी प्रैक्टिस की है तो 1 घंटा 20 मिनट में ही कर लेते हैं, और 10 मिनट वो इधर उधर हॉल में देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, बगल वाले पे फोकस करते हैं, है ना, और उस सबको लगाते हुए देखते हैं ऑप्शंस। तो फिर उस समय जो हिंदी की कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर, तो उस समय हम ग्रीडी हो जाते हैं, हमें लालच आ जाता है कि यार ये भी लगा देता हूँ, ये भी वो बहुत ही नुकसानदायक है। अपने हाथों को, अपने माउस के क्लिक को कंट्रोल आपको करना है। इंटेलिजेंट गेस वर्क कर लिया, जितना आता था उतना कर लिया। अगर आप उसमें अच्छे काउंट में पहुंच जाते हैं तो ग्रीडी मत होइए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए। चेक फॉर रिव्यू मार्क क्वेश्चंस, उसको जरूर, जो आपने रिव्यू के लिए मार्क किए हैं आप जरूर चेक करें। कभी कभी आपको क्लिक हो जाता है कि मैंने गलत लगा रखा है, सही कर लें, और कभी कभी आपको लगता है कि अटेम्प्ट कर लेता हूं तो अटेम्प्ट कर लें, लेकिन इंटेलिजेंट गेस वर्क के बेसिस में, राइट। बी कूल एंड काम, कभी कभी प्रश्न पत्र हमें स्क्रीन पे खुलता है, हमारी धड़कनें तेज होती हैं, नर्वसनेस होती है, हर किसी के साथ होती है, कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, तो अपने को कूल रखें, सोच समझ के, ध्यान से, सिली मिस्टेक्स ना करें। घर में जब हम पेपर करने के बाद जाते हैं तो बहुत बार लगता है कि वो सवाल का आंसर ये था और मुझे आता था फिर भी मैंने गलत लगाया। इस तरह की गलतियां नहीं करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, तो ये सिली मिस्टेक्स बहुत भारी नुकसान कर सकती हैं। और लास्ट जो सजेशंस मेरी ओर से रहेगा वो रहेगा एक्यूरेसी एंड स्पीड। ये 2 पॉइंट्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जितने भी आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, मॉक टेस्ट पेपर कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, टाइम लिमिट के साथ ही उन टेस्ट सीरीज को सॉल्व करें, एक्यूरेसी मेंटेन रखें, स्पीड मेंटेन रखें। तो आई होप कि इस छोटे से वीडियो से आपको अच्छा आइडिया आया होगा कि आखिरकार पेपर को कैसे सॉल्व करना है। और मैं जल्दी ही मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट लेके आपको आ रहा हूँ, और
इसी चैनल में आप उसको अपलोड करूंगा। आप टाइम लगा के, अलार्म लगा के 35 मिनट्स का आप देख सकते हैं कि क्या आप उन 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हम उसके आंसर्स और उसके फॉर्मूलाज भी डिस्कस करेंगे, तो जल्द ही मेरे चैनल में अपलोड रहेगा। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। और इस तरह के इनरिचिंग, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग और एकेडमिक वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और मैं मिलता हूं जल्द ही अपने अगले वीडियो के साथ। आप लोग अच्छे से रिविजन्स और तैयारी कीजिए। नमस्कार।